हेलो एवरीवन। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। सो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उन्हीं का कंसेप्ट आप अप्लाई करने वाले हो चैप्टर 1 में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। और इसके जो 1 बाय 1 क्वेश्चन है हम वो पूरे थ्रू आउट वीडियोज में सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड सो ऑन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन इतना इजी है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम विच इज फंडामेंटल theorem of arithmetic. Let's start this chapter. Fundamental theorem of arithmetic is every composite number. अच्छा, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको ये पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स बेसिकली अगर मैं वापस से रिवाइज करूं तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स। तो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइम और प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट। सो कंपोजिट मीन्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट? नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा डिफाइन करूं तो ये बोल सकता हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो कंपोजिट नंबर पता है, कंपोजिट नंबर्स जैसे हमने एग्जांपल लिया था जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो देखो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? 10। सो 10 को अगर मैं बोलूं तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू 1। सो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 1। तो वापस से इसको पढ़ो, क्या लिखा है डेफिनेशन? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो एक बात देखो, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम के प्रोडक्ट्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1 टू 10 के बीच में प्राइम नंबर्स मैंने बताया था आपको, 2 3 5 7। देन ओके, 1 टू 10 के बीच में तो ये चार ही होते हैं, 2 3 5 7। नाउ 10 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5। तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो ये आपका 10 क्या था? 10 एक कंपोजिट नंबर था। 10 क्या था? कंपोजिट नंबर। और 2 5 ये क्या हो गए? प्राइम नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर किसके फैक्टर्स होते हैं? 5 एंड 2, दैट विच इज अ प्राइम नंबर। 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, राइट? 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, 1 इज नॉट इवन अ प्राइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। सो यू कैन से दैट कंपोजिट किसका फैक्टर है? प्राइम इंटू प्राइम, है ना। तो यही लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बिकम कंपोजिट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 28। तो 28 को भी हम समझ सकते हैं। 28 को अगर हम डिवाइड करें तो 28 के प्राइम क्या होंगे? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, then 2 into 7, 7 2 जा 14 and 7 into 1। So 28 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2 into 7। So everyone, again it is prime, prime and prime। So कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लो, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? प्राइम। यही तो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है ना। सो 72 को भी आप करके देख सकते हो। तो 72 को अगर आप सॉल्व करो तो लेट्स सॉल्व ओवर हियर 72। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2 18, देन अगेन 9। 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 72 के प्रोडक्ट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो लास्ट टाइम वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो बेटा देखो ना खुद ही, प्राइम 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 प्राइम, यानी कि जितने भी नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं सब क्या है? प्राइम ही तो है। और इन सब प्राइम के प्रोडक्ट से हमारा क्या बनता है? कंपोजिट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में यही क्लियर किया था कि बेसिकली नेचुरल नंबर दो ही पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट्स।
है ना, यानी कि प्राइम से तो मिलकर के कंपोजिट बनता है, ठीक है। तो इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। एवरीवन, चलो फाइनली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नाउ क्वेश्चन 140 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा जो नंबर्स दिए ना, इसके जो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी नो दैट कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 140, ठीक है। 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकालेंगे, देखो आपको कभी भी प्राइम फैक्टर्स अगर निकालना है तो आपको हमेशा इस मेथड से सॉल्व करना है। तो 140 लिखिए, ड्रॉ अ लाइन। सो डिविजिबिलिटी रूल्स पता है एवरीवन। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करें कि जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 7 से, या फिर किसी भी प्राइम नंबर से कैसे डिविजिबल है कोई भी गिवन नंबर। सो वी कैन सी दैट 140 है, इसके लास्ट में 0 है, so that means this number is divisible by 2. So 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, then 0. Further we will divide it, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, बचा रिमाइंडर 1, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 10 के पास जाएगा, 2 5 जा 10. नाउ फर्दर, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि जो इवन नंबर्स हैं या फिर 0, यानी कि जो कोई भी नंबर का यूनिट नंबर है वो 0 या फिर इवन होना चाहिए। जैसे 156 का ये देखो फर्स्ट यूनिट नंबर क्या है, 6, इवन है, दैट मींस ये आपका डिविजिबल होगा। ये यूनिट नंबर क्या है, 5, ये डिविजिबल नहीं होगा, किससे, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये भी क्या है, 5, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्या है, 9, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका फर्स्ट नंबर है, वो जो फर्स्ट यूनिट नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर। चलो अब यहाँ पे यूनिट बेस इसका क्या है, 5, सो 5 से डिविजिबल होगा ये 5, 5 into 7, 7 5 जा 35, and then 7 times 1. So 140 का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस करना है हमको 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर्स का। और बेटा यही तो हमने प्राइम नंबर्स निकाले हैं, 2 2 5 7। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, दैट मींस 2 into 2 into 5 into 7, यानी कि अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, 140 आएगा। और बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, प्राइम नंबर्स, है ना गाइस। अगर आप लोग को प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर द प्राइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, उसके लिए आप मेरा पुराना वीडियोस देखो, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। तो ये समझ में आया, 140 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 into 2 into 5 into 7। अच्छा एक बात और, डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब 2 into 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 5 into 7। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना अर्थमेटिक का, कौन सा, अभी हमने कौन सा थ्योरम पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब हम इसको यूज कहां करेंगे, इसको यूज हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो वहां पे इसका हम यूज करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में। जो भी प्राइम नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, उसको कैसे लिखना है, ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 140 का। चलिए लेट्स टॉक अबाउट 150, 156। ऑलराइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं 156। सो सेकंड इज 156। 156 के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, ओके तो मैंने बताया जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालना है किसी भी नंबर का, सो राइट 156 या कोई भी नंबर दिया है एंड देन उसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है इस मेथड से। सो 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, बचा रिमाइंडर 1, 1 कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा 6 के पास, बन जाएगा 16, सो 2 8 जा 16। देन वापस से हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, मैंने बोला जब तक इवन है यूनिट प्लेस वाला नंबर तब तक हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, बचा रिमाइंडर 1, 1 कैरी फॉरवर्ड होके 8 के पास जाएगा, 2 9 जा 18, राइट। देन वी कैन सी दैट 39 किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड देन फाइनली हमारा क्या आया
13 एंड 1। सो 156 को हम किसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 13, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो आई टोल्ड यू दैट जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा है या 2 है तो उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर है 156 का प्राइम फैक्टर्स, 156 का प्राइम फैक्टर। नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन, 3825। चलो अभी चेक करना है कि 3825 आपका किससे डिविजिबल है। सो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करें, लेट सपोज ऐड 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। सो ऐड किया, 3 प्लस 8 इज 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 इज 18। 18 आपका 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 22, सो 3 7 जा 21, बचा 1 15, 3 5 जा 15। चेक अगेन, क्या 1 2 7 5 3 से डिविजिबल है? ऐड करो, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 3 के टेबल में आता है, यस, तो अगेन इट इज गोना डिवाइड बाई 3, सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा रिमाइंडर 1, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 5 के पास जाएगा, 3 5 3 5 जा 15। देन 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता है। तो नाउ अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, बिकॉज वी नो दैट कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा? अगर उसका लास्ट डिजिट 5 होगा या फिर 0 होगा। तो लास्ट डिजिट 5 है ऑलरेडी, सो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 से डिवाइड होगा नहीं, देन विल टेक 42, सो 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचा 2, 2 को हम 5 के पास ले जाएंगे 25, 5 5 जा 25। नाउ अगेन वी कैन डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 3, 3 जाएगा 5 के पास 35, सो 5 7 जा 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है, 17 1 जा 17। नाउ एवरीवन, सो नाउ वी कैन सी दैट फाइनली 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दैट मीन्स अब मैंने आपसे पहले ही बोला, जब भी आप प्राइम फैक्टर्स में लिखो, आपको देखो कि एक से ज्यादा अगर प्राइम फैक्टर्स है किसी भी नंबर का, तो उसको एक्सपोनेंट में फॉर्म में लिखो, क्योंकि हम नेक्स्ट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है विच इज फाइंडिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, वहां हम यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिख लिया हमने? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ऑलराइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ 5005, 5005, तो इसको चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 5 अगर यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो वो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 5 इज 10, और 10 3 के टेबल में नहीं आता है, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। नाउ वी विल डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड किया तो आएगा आपका 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। नाउ फर्दर, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, नाउ इट विल डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, तो 1 पे तो होगा नहीं, 1 0 10 ले लेंगे, 7 1 जा 7, बचा रिमाइंडर 3, 3 0 के साथ जाएगा, सो 7 4 जा 28, 28 30 में से 28 सेपरेट किया, बचा 2, 2 और 1 मिलके बनेगा 21, तो 7 3 जा 21, 143। अब 143 7 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? इट विल डिवाइड बाई 11। सो 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे 14 को, सो 11 1 जा 11, 14 माइनस 11 विच इज 3, 3 14 से कैरी फॉरवर्ड होकर के जाएगा 3 के पास, इट विल बिकम 33, सो 11 3 जा 33, एंड फाइनली 13 is a prime number. So 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए विच इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो गाइज अभी भी मैं बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, चाहे वो 5 की डिविजिबिलिटी रूल हो, 7 की डिविजिबिलिटी हो, या 11 की हो, और किसी और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हो, वो आपको पता होना चाहिए है। ऑलराइट, सो this is your final answer. Now let's solve question number 4, sorry 5th, which is 742929। so 7429 किससे डिवाइड होगा?
गाइस देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट यू आर गोना चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होने के लिए पहले हम चेक करेंगे सबका सम कितना होना चाहिए है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 + 4 इज 11 + 2 इज 13, 13 + 9 इज 22, 22 टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स 3 से भी नहीं होगा। सो ये नंबर ना ही 3 से होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही 11 से होगा। तो दिस नंबर इज गोइंग टू डिवाइड बाई 17। अच्छा, अभी आप लोग ये बोलोगे सर कैसे पता करें? इट इज वेरी ऑब्वियस, जब डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो यू आर गोइंग टू डिवाइड 7429, आप उसको अलग से एक बार डिवाइड करके चेक करो। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब ऐसे वियर्ड नंबर्स आपको मिलेंगे ना, तो डेफिनेटली इट्स गोना डिवाइड बाय आइदर 11, 13, 17 और 19। तो अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में वो, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आपको होगी वो 3 नंबर्स की पॉसिबिलिटी होगी, 13, 17 या 19 से डिवाइड होंगे। तो 13 से डिवाइड करके देखा तो वो डिवाइड नहीं हुआ। 17 से इफ यू विल डिवाइड 7429, सो 74, क्योंकि जितने में टाइम में आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे ना 17 की या फिर 19 की या 13 की, सो उतने देर में आप डिवाइड करके चेक कर लोगे। सो 17 से आप डिवाइड करोगे 7429 को, सो यू विल गेट 7, 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स देन 3, 7। नाउ फर्दर अब 437 70 से डिविजिबल नहीं होगा, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 19। तो 19 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 19 2 जा 38, देन यू विल गेट 3 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो गया। देन 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 into 1, सो फाइनली 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 17 into 19 into 23। तो मेरा कहने का मतलब अब ये है, सो रिमेंबर दिस नंबर 7429, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको 7429 दिया जाए, हो सकता है 7429 को हम 2 से और 3 से डिवाइड करके आपको एक नया नंबर दे दें, है ना। बट ये 7429 दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 7429 इज डिविजिबल बाय 7 एंड फर्दर इट इज डिविजिबल बाय 19 एंड फर्दर इट इज डिविजिबल बाय 23। तो ये जो दो नंबर हैं, कौन से? 7429 एंड 437, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि कई बार आपको सीबीएसई में वो ऐसे नंबर दे देंगे जो ये आएगा, या फिर कुछ ऐसा नंबर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 5 आपको मिल जाएगा 437, सो दैट आपको पता होगा कि 437 किससे डिविजिबल है? 19 से, एंड देन फाइनल वो किससे डिवाइड होगा? 23 से। सो एवरीवन, ये हमने 5 के 5 फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 2 से पहले ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, 5 से ट्राई करो, 7 से, अगर नहीं होता है देन ट्राई विद 11 एंड 13। और लिखना कैसे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है फाइनली, अगर 2 से ज्यादा मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है। सो इसी अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि 1 by 1 इस पूरे चैप्टर का हम सोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो टिल दैट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।